बच्चों, आज हम महाभारत के अम्बा और भीष्म और विदुर पाठ का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम महाभारत के कुछ चरित्रों के बारे में आपको बतलाएंगे। हस्तिनापुर के उस समय राजा थे राजा शांतनु। शांतनु की दो रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा के पुत्र थे देवव्रत, जो आगे जाकर अपनी अटल प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। सत्यवती से उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की तो जल्द ही मृत्यु हो गई, लेकिन विचित्रवीर की दो रानियां हुई, एक अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबिका से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ धृतराष्ट्र, और अंबालिका से पुत्र के रूप में प्राप्त हुए पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र ही कहलाए कौरव, और पांडु के 5 पुत्र कहलाए पांडव। आइए अब हम पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म के बारे में। जैसा अभी मैंने आपको बताया, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे, किंतु अल्प समय में ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके दूसरे पुत्र विचित्रवीर हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर बैठे। किंतु विचित्रवीर की कम उम्र की होने के कारण कुछ समय के लिए भीष्म के द्वारा ही राजकाज संभाला गया। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनकी बहुत चिंता हुई। तभी भीष्म को यह ज्ञात हुआ कि काशीराज अपनी कन्याओं अंबिका और अंबालिका के विवाह के लिए स्वयंवर करने जा रहे हैं। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में स्वयं सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। काशी में जब उन्होंने सभा में देखा, वहां कई क्षत्रिय राजा उपस्थित थे। क्षत्रिय राजाओं को भीष्म को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि भीष्म, जो अपने अटल प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि विवाह नहीं करेंगे, वे स्वयं स्वयंवर में कैसे उपस्थित हो गए। तभी उन्हें पता चलता है कि वे विचित्रवीर के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। भीष्म द्वारा जब सभासद में राजाओं द्वारा भीष्म का अपमान या अवहेलना की जाती है तो भीष्म बहुत अपमानित महसूस करते हैं। और तभी वे क्या करते हैं कि क्योंकि वे बहुत ही बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे, स्वयंवर से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका तो प्रण था जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का, लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा की राजकुमारों ने जब हंसी उड़ा दी, तब भीष्म को इस अवहेलना से बहुत अपमानित महसूस हुआ। और भीष्म ने अचानक यह निर्णय लिया कि उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को रथ पर बिठाया और बलपूर्वक हस्तिनापुर अपहरण करके ले गए। हस्तिनापुर में ले जाने के बाद जब विवाह मंडप में विचित्रवीर के विवाह के लिए कन्याएं जब तैयार होकर जाने लगी, तब अम्बा ने भीष्म से एकांत में एक बात कही। उसने ये कहा कि वह मन ही मन सौभ देश के राजा जो बहुत ही वीर था, अम्बा उसे अपना पति या उससे प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। भीष्म बहुत सहानुभूति रखते हुए अम्बा से उसके इस शब्द को मान लेते हैं और उसे शाल्व तक पहुंचाने के लिए प्रबंध कर देते हैं। अम्बा कहाँ पहुंचती है? सौभ देश के राजा शाल्व के पास, और अंबिका अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से करवा दिया जाता है। सौभ देश के राजा शाल्व के पास जब अम्बा पहुंचती है तो वो यह कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि भीष्म ने मेरा बहुत अपमान किया है स्वयंवर में, और उसे अस्वीकार कर देते हैं। इस तरीके से अम्बा बहुत ही अधिक कुपित हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, और वह अपनी वेदना को लेकर, अपनी बात को लेकर पुनः हस्तिनापुर आती है और भीष्म से ही अपने विवाह के लिए प्रस्ताव रखती है। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देकर इस बात से इनकार कर देते हैं। इसके पश्चात की कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है कि भीष्म उसे कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, तुम वापस शाल्व के पास चली जाओ। शाल्व के पास अस्वीकार करने के बाद दुखी अम्बा ऋषि मुनियों के पास अपनी गुहार लगाने के लिए जाती है, लेकिन ऋषि मुनि जानते हैं कि भीष्म बहुत ही पराक्रमी है, वीर है, इसलिए वो उसकी सहायता करने से मना कर देते हैं, बल्कि उसे ये सलाह देते हैं कि यदि वो बदला लेने की इच्छा रखती है तो महर्षि परशुराम से किसी प्रकार की सहायता ले। महर्षि परशुराम जब अम्बा की यह कहानी सुनते हैं तो उनसे बहुत सहानुभूति हो जाती है, और स्वयं परशुराम
भीष्म से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। अम्बा की ये करुण कहानी सुनकर जब परशुराम का हृदय पिघल गया और उन्होंने, देखिए दयाद्र, दयाद्र का मतलब होता है दया वाले स्वर में, ये कहते हैं कि काशी राजकन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो। अम्बा कहती है कि ब्राह्मण वीर, सिर्फ मेरी यही प्रार्थना है कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। इसका मतलब ये कि अम्बा अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहती है। परशुराम इस बात के लिए तत्पर हो जाते हैं और वे भीष्म के साथ युद्ध करते हैं, किंतु भीष्म और परशुराम के साथ ये युद्ध कई दिनों तक चलता है और हार और जीत के फैसले के बिना समाप्त हो जाता है। अम्बा का प्रतिशोध अधूरा रह जाता है। इससे दुखी होकर वह तपोवन में तपस्या करने के लिए चली जाती है। अम्बा का क्रोध तब तक शांत नहीं होता और वो तप करके अपने आप को स्त्री रूप से हटाकर पुरुष रूप से हटाकर स्त्री रूप धारण कर लेती है। और ये देखिए तपोबल से क्या बन गई है, वो स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई है और अब उसने अपना नाम रख लिया है शिखंडी। दरअसल ये महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही शिखंडी आगे जाकर भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगा। हम चलते हैं पांडव और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहां पर अर्जुन और भीष्म के बीच में युद्ध चल रहा है। यही शिखंडी जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय रथ के आगे बढ़ गया और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म जानते थे कि अम्बा ही शिखंडी के रूप में वहां पर रथ के समक्ष बैठी हुई है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा, वीरोचित मतलब वीरों के लिए उचित जो प्रतिष्ठा होती है कि वे किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए वो बाण नहीं चलाते हैं। और इस तरीके से अर्जुन भीष्म पितामह पर हमला करता है और उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जब भीष्म आहत होकर, घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तब कहीं जाकर अम्बा का ये प्रतिशोध, ये क्रोध शांत होता है। तो अम्बा और भीष्म की कहानी में भी अम्बा का प्रतिशोध है, लेकिन भीष्म के पराक्रम और हस्तिनापुर की राजगद्दी के प्रति अपनी विश्वसनीयता को हम देखते हैं।